हेलो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं एसएससी जीडी 2023 13 जनवरी का ये फर्स्ट शिफ्ट का जीएस का सेट पेपर है। अभी तक 8 सेट पेपर हो चुके हैं। अगर आपने उन सेट पेपरों को नहीं देखा है तो सबसे पहले उनको देखिए, फिर आप ये देखिए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलते जुलते दिखेंगे। आपको भी लगेगा नहीं सर, वाकई आप सही बोलते हो, 70% एग्जाम में प्रीवियस ईयर आता है। आप देख लीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप ये 8 सेट पेपर देख लीजिए। अगर आपको पुराने सेट पेपरों के क्वेश्चन इसमें ना मिले तो बोलना, ठीक है ना। तो अब की बार आपको वर्दी दिलाकर रहेंगे, वर्दी आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलो बिना देरी किए हुए, बिना टाइम तोड़ते हुए आपका हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है डैश कारकी डका बाहुबली पूर्वजों को खुश करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है। ये देखो, एक हिंदुओं का अनुष्ठान मनाया जाता है। ये तुम्हारा बाहुबली पूर्वजों के खुश करने के लिए कार्की डका का है। आप गूगल पे करोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो अनुष्ठान है ये किस राज्य में मनाया जाता है, मेनली ये बताए। केरल का है, गोवा का है, महाराष्ट्र का है या मेघालय का है? जल्दी से बताओ भाई। तो इसका राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, केरल। केरल में यह महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। भोपाल झील, भोपाल झील एक, ये भोपाल झील के नाम से ही प्रसिद्ध है। एक कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है, जो अपने समय की सबसे बड़ी झील थी। सबसे बड़ी झील में से एक थी। मानव का निर्माण किस सदी में हुआ था? ये निर्माण कराया गया था 19वीं सदी में हुआ था, 11वीं सदी में हुआ था, या 15वीं सदी में हुआ, या 13वीं सदी में हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, 11वीं सदी। 11वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा भाई, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, देखो एक बात बताते हैं भाई, जो न्याय जो करेगा वो भैया संयुक्त राष्ट्र करेगा, संयुक्त राष्ट्र ही करेगा। यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो कहां से लिया गया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। तो ये बात आप लोग याद रखो, न्याय करेगा तो कौन करेगा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका करेगा। अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो ये क्या है भाई, इंग्लैंड वाले अपने यहाँ पे राज किए, तो क्या भाई राज किए तो कानून किसका चलेगा भाई? कानून तो भैया इसी का चलेगा, ठीक है। कानून तो यूनाइटेड किंग का ही चलेगा, यानी कि इंग्लैंड का ही चलेगा। अगर यूएसएसआर रूस की बात करें, रूस हमारा अच्छा दोस्त है, और दोस्त के रहते उसका मौलिक कर्तव्य बनता है हमारी मदद करे। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए भाई? रूस से लिए गए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, ईडन गार्डन। अरे बड़ा ही सरल क्वेश्चन है सर, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाए बिल्कुल तोड़ कर रख देंगे, चीर के रख देंगे ना, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हो, ये ईडन गार्डन, ये मैदान है। तो भैया ये कहाँ पर है? जयपुर में है, चेन्नई में, लखनऊ में है? तो भैया लखनऊ में तो इलाका है, ठीक है ना। चेन्नई और जयपुर में तो नहीं है, ठीक है। और कोलकाता की अगर बात करते हैं तो कोलकाता में तुम्हारा ईडन गार्डन पड़ता है। ईडन गार्डन कोलकाता की टीम किसकी है? शाहरुख खान की है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा है, किस देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना, जो किसी भी देश की जो प्रति व्यक्ति की आय की गणना होती है, देश की राष्ट्रीय आय को डैश उसकी जनसंख्या से भाई भाग देकर निकाली जाती है। हमने पढ़ दिया जनसंख्या, उसकी डैश ऋण से या देयता से या पर संपत्ति से। तो इसका राइट आंसर क्या है? जनसंख्या से पढ़ के भाग निकाल, जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। मान लो उस देश की जनसंख्या 3 लाख है और उसकी जो राष्ट्रीय आय है 20 करोड़ है, उस हिसाब से भाग देकर प्रति व्यक्ति की आय निकाली जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फरवरी 2022 में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जल्दी से बताओ भाई, सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रोफेसर, ये है हमारे सीबीएसई के प्रेजेंट में इस समय अध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी, विनीत जोशी, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, राजकुमार रंजन। तो इनका नाम है भाई विनीत जोशी। विनीत जोशी कौन है भाई? सीबीएसई के नए अध्यक्ष है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत। भारतीय संविधान की जो विशेषता है संघवाद का केंद्रीकृत, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां हैं। ये बात आपको पता है, हमारा देश संघात्मक है, लेकिन केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं। मान लो राज्य में व्यवस्था विफल हो गई तो केंद्र क्या कर देता है? राष्ट्रपति शासन लगा देता है, ठीक है ना। तो आपको पता है जो केंद्र के पास है वो अधिक शक्तियां हैं। वो कहां से लिया गया? तो भाई कनाडाई मॉडल से लिया गया। कनाडा से ये जो शक्तियां हैं, केंद्र के पास अधिक शक्तियां, ये कहां से ली गई? कनाडा से ली गई है, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सोडियम, आपको पता है सोडियम एक ऐसी धातु जो चाकू से काटी जा सकती है, ठीक है। तो इसको किस में रखा जाता है भाई? दूध में रखा है। ये देखो रखी, किसी बोतल में रखी है यार। इसके अंदर क्या भरा है? किसी तो किसके अंदर लिक्विड भरा है, आपको दिख नहीं रहा है, लिक्विड भरा है, दूध भरा है, चीनी का घोल है, या पानी या कैरोसिन है। तो इसको सोडियम को जब भी आपको रखना होगा तो आप कैरोसिन में ही रखेंगे। अगर पानी में रखोगे ना तो जल जाएगी सोडियम। ज्वलनशील, ज्वलन एक तरह से पानी में ऑक्सीजन होता है उसके साथ जलने लगती है, ठीक है ना। चीनी के घोल में भी जलने लगेगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। निम्नलिखित में से केंद्रक में मौजूद नहीं होते हैं। क्या नहीं मौजूद होते हैं भाई? रिक्तिका, राइबो न्यूक्लिकम, या केंद्रिका, या जीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? रिक्तिका। रिक्तिका इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2019 में बाला सरस्वती पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता था? तो ये है तुम्हारी, जिसने भी जीता था इन्हीं मोहतरमा ने जीता था। महबूब सुभानी है, अलरमेल बल्ली है, अनुराधा पांडे है, या कृष्णा इला है। तो इनका राइट नाम है भाई अलरमेल बल्ली, अलरमेल बल्ली। और इन्होंने क्या जीता था भाई? सरस्वती पुरस्कार जीता था, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन के क्या लिखा है, इनको भूलना नहीं भाई, अलरमेल बल्ली को, आपके एग्जाम में अभी भी आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। वॉलीबॉल की पुरुष टीम, देखो एक बात समझो, सारा कुछ रिपीट हो रहा है। हमने 8 सेट पेपर पढ़ाए हैं, आठों में सब कुछ रिपीट होने लगा है, अभी सब रिपीट होने लगा है। इसमें देखो वॉलीबॉल आया, उसके पहले बेसबॉल आया था, तो मतलब सब कुछ रिपीट हो रहा है। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को क्या कर लो भाई? सब्सक्राइब कर लो। आप सब्सक्राइब बहुत बच्चे कम करते हैं भाई सब्सक्राइब। आप लोग देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है ना। बड़ा चैनल होता है तुरंत सब्सक्राइब कर लेते हो, लेकिन छोटा चैनल है नहीं करते हो भाई। तो कर लिया करो यार, क्यों नहीं करते हो, ठीक है। तो टीम की भू तल के नेट से, मतलब जमीन से, या जमीन से इसकी, यहाँ मान लो यहाँ है, यहाँ से इसकी ऊंचाई, यहाँ से इसकी जो ऊंचाई है वो कितने मीटर होती है? फुट में नहीं बतानी भाई, मीटर में बतानी है, ठीक है। तो बता सकते हो भाई कितने मीटर होती है इसकी ऊंचाई? तो हम आपको बता दें कि 2.43 मीटर होती है, 2.43 मीटर होती है, ठीक है। क्लियर हो गया? देखो एक एक इमेज लगाते हैं जिससे आपको और इंटरेस्टिंग लगे, मजा आए पढ़ने में भाई। और ये सब चीजें करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन आपसे क्या मांगते हैं? सिर्फ सब्सक्राइबर। आप सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगे तो क्या कर दिया करो? लाइक कर दिया करो। और अगर मान लो आपको मन में कोई डाउट है, ठीक है ना, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, या आप ऐसे भी बता सकते हो कमेंट करके कि क्लास आपको कैसी लगी। बोल दिया करो सर मजा आ गया, क्लास अच्छी लगी, क्या ही जाता है। अगर अच्छी लगी हो तो ही बोलना भाई। और क्या करना है? वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। हरित क्रांति, देखो इसमें बढ़िया से बिल्कुल कायदे से आपको हरित क्रांति की हमने फोटो लगाई है, बढ़िया से मजा आ जाए देख के, आपको आपको पता चले भाई हरित क्रांति क्या होती है, ठीक है ना। तो हरित क्रांति की शुरुआत की बात करते हैं, कहाँ से हुई थी भाई? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से हुई थी, मैक्सिको से हुई थी, ठीक है ना, या ब्राजील से हुई थी? संयुक्त कहाँ से हुई थी भाई हरित क्रांति की शुरुआत? जल्दी से बताओ भाई। हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मैक्सिको से हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मैक्सिको से हुई थी, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो मैक्सिको से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। आगे क्या लिखा है? सोनल मानसिंह, देखो इनसे सोनल मानसिंह से बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सेम बिल्कुल क्वेश्चन आया था। अगर आपने पूरा वीडियो पहले वाला देखा होगा तो यही सेम क्वेश्चन आया था। सोनम मानसिंह को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो आपको पता है भाई सोनल मानसिंह के बारे में, तो आप बता सकते हो। अगर आपने पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपके क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, और बिलीव करो यही 2024 का जो एग्जाम होगा यही क्वेश्चन आएंगे 2024 वाले में, ठीक है ना। तो अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं भाई, पहली बात तो क्या करते हो आप लोग, सिलेक्शन ना होने का रीजन यही है, 2 मिनट वीडियो देखा भाग गए, नीचे रील्स आ गई। अब पढ़ने तो बैठे, 10 मिनट वीडियो देखने के लिए, देखने का जो है 10 मिनट का वीडियो है उसमें से 2 मिनट देखा, 2 घंटे रील्स देखी। भाई ये रियलिटी बता रहे हैं, ऐसे सिलेक्शन ना होने वाला है, ठीक है। तो बताओ भाई सोनल मानसिंह जो है किस शास्त्रीय नृत्य से, तुम्हारी जो तुम्हारा है, इनको कौन सा संगीत नाटक पुरस्कार, मतलब किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है उनको, मतलब संगीत इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनका राइट आंसर क्या होगा भाई? ओडिसी। ओडिसी इनका जो है ना शास्त्रीय नृत्य था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। नवंबर 2022 में, ये तो भाई बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, की स्थिति के साथ निम्नलिखित में से दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? ये देखो भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री है, खैर इन्होंने मफलर आज नहीं बांधा है,
कोई बात नहीं, इनकी अगली बार अगर इनका क्वेश्चन आएगा तो मफलर वाली फोटो लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर कौन है भाई? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है औद्योगिक नीति संकल्प। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। देखो उद्योग जो होते हैं 3 टाइप के उद्योग होते हैं। उद्योगों को जो वर्गीकृत किया गया है 3 टाइप के उद्योगों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सुंग वंश का प्रथम शासक है? भाई ये कितनी बार रिपीट कराओगे क्वेश्चन? 3 बार तो रिपीट हो चुका है क्वेश्चन भाई ये। ठीक है ना, 3 बार रिपीट हो चुका है सुंग वंश का शासक। अभी 8 सेट पेपर किए हैं, करने कितने? 76 करने हैं टोटल। 20 फरवरी तक बिल्कुल धुआं धुआं कर देंगे। सिलेक्शन कैसे नहीं होगा भाई? 20 क्वेश्चन रीजनिंग जीएस के आते हैं। 20 में आपका कहते हैं 17 से 18 क्वेश्चन 20 में करके आओगे। 20 में से 17 से 18 क्वेश्चन आप करके आओगे, सही करके आओगे भाई। सिलेक्शन लेना है तो जीएस से ही होगा। और ये प्रीवियस ईयर पढ़ लो, कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शुंग वंश का प्रथम शासक है? अगर आपको देखो, अगर आपको चाहिए कि भैया मैथ का भी हमको मिले, मैथ का भी मिले हमको सेट पेपर, ठीक है ना, रीजनिंग का भी हमको सेट पेपर मिले, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है भाई? कमेंट करके हमको बोलना है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैथ रीजनिंग का सेट पेपर कल से ले आएंगे। कर दो यार कमेंट, कल से ही ले आएंगे सेट पेपर। अगर नहीं करते हो तो भाई जीएस तो चल ही रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है अटल पेंशन योजना भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो डैश क्षेत्र के श्रमिकों को केंद्रित करती है। तो देखो, किसको किसी को केंद्रित करना है तो असंगठित होंगे, दूर दूर होंगे, तभी तो उनको केंद्रित करेंगे। संगठित लोगों को क्या केंद्रित करना है भाई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संगठित। संगठित लोगों को हम लोग क्या करेंगे? केंद्रित करती है अटल पेंशन योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी रहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राजमार्गों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई थी? मतलब जो तटीय सीमा का क्षेत्र है वहां बंदरगाह होने चाहिए और उनकी कनेक्टिविटी राजमार्ग से, हाईवे से होनी चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना ये बिल्कुल भी नहीं है भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? सागरमाला विकास परियोजना। सागरमाला विकास परियोजना के तहत हम लोग बंदरगाहों को किससे जोड़ रहे थे भाई? उनकी कनेक्टिविटी राष्ट्रीय हमारी सड़कों से कर रहे थे, राष्ट्रीय राजमार्ग से कर रहे थे। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? ये देखो हमारी जनगणना का बढ़िया सा लोगो लगा है, मजा आ जाएगी तुमको देख के। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? 82.14%। 82.14% भारत की जो साक्षरता दर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी? भारतीय हथियार नहीं रख सकते थे भाई, बड़ी टेंशन थी। भारतीय कोई भी जो अंग्रेजों के समय कोई भी भारतीय होगा वो हथियार नहीं रख सकता था। तो इसका राइट आंसर भाई क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1878 आर्म्स एक्ट 1878 के तहत कोई भी भारतीय हथियार नहीं रख सकता था। ठीक है, इसका राइट आंसर 1878 है भाई। पूरे 20 क्वेश्चन हो गए। अभी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना है और मन की प्यारी प्यारी बातों को कमेंट में जरूर बताना है।